हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब। वक़ार साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 खारजियों को ठिकाने लगाया और फिर ये है कि जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे 2 खारजी, उनको भी मारा गया। ये जो वैसे काफ़ी कोई वाक़यात अगर कोई दहशतगर्दी का हो जाता है तो क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन ये जो IBOs हो रहे होते हैं या इस तरह के जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, इससे कितने पाकिस्तानियों की जान बचाई जाती है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम बात करें कि अभी जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, 4-5 आई थिंक जो बड़ी रीजन है जो अफेक्ट कर रही है इस लड़ाई को, उसमें आई थिंक आई ब्रीफली मेंशन। एक तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, थोड़ा किसी हद तक पॉलिटिकल विल भी है दोनों सूबों में। सफात बुक्टी साहब है बलूचिस्तान में, और इधर मिनला गंडापुर जो एग्जीक्यूटिव आप कह लें लीड करते हैं पॉलिटिकली। तो वहां पे मुझे थोड़ी सी जो है ना, आई वुड से नॉन सीरियसनेस तक नजर आती है। मतलब अगर ऐसी चीज है तो उसको ट्रिविलाइज अगर स्पेशली केपी में। दूसरा जो है, आप पता है होस्टाइल एक्सटर्नल नेटवर्क्स हैं, चाहे अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर इंस्टेंस इंडिया का इंटरेस्ट वैसे एंटी पाकिस्तान रहता है, इस तरीके से देयर आर होस्टाइल फोर्सेस अगेंस्ट सीपैक या कोई भी डेवलपमेंट, तो वहां पे कन्वर्जेंस है। और अभी भी आपने देखा JP सिंह गए हुए थे, इनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, और मुल्ला याकूब को, और ये ट्वीट किया मुल्ला याकूब की सोशल मीडिया टीम ने, दिखाने के लिए कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है। अच्छा। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसमें आपने देखा कि जो इलीगल अगवाम्स हैं उनके कार्ड्स बने। और तो ये इसी तरीके से फिर आई वुड ऐड न, जो मीडिया की लड़ाई हो रही है उसमें लिबरल लेफ्ट कई दफा, मैं सिर्फ एक आई थिंक एक बहुत बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, नाम नहीं लूंगा, जिसकी बात बहुत फॉलोइंग है। अच्छा। वो 24 सितंबर को लिखते हैं जी कि ऑल्दो टेररिज्म पे बात होनी चाहिए, लेकिन बलोच यकजहती काउंसिल को जब अंडरमाइन करते हैं मीडिया को, ये बड़ी ज्यादती है। तो जस्ट इमेजिन कि आप जो है कौन सी साइड ले लें। तो ये तो हो गई आई थिंक रीजन है। बाकी आयतें मेरे ख्याल में ये लड़ाई अभी फाइनल स्टेज में है। अच्छा। और देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज लास्ट ईयर से अगर आप देखें, सबसे पहले एक ब्रास ऑर्गेनाइजेशन थी बलूचिस्तान में, बलोच राजजोई संगत, जिसको क्रैक किया गया, BNA के बड़े लीडरों ने हथियार डाले। और फिर अभी आपने देखा कि BLA जो बड़ा ग्रुप है, उसके लोग भी हथियार डालना शुरू हो रहे हैं। तो अभी एक फाइनल लड़ाई है जिसपे फ्रस्ट्रेशन भी नजर आएगी टेररिस्ट वाली साइड। आज भी 2 खुदकुश हमलावर पकड़े गए हैं सर, जो कि यहाँ पर गैर मुल्कियों को कराची में और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी एग्जैक्टली वही अभी जो है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो भी पिकअप करेंगे। बाकी आई थिंक अगर ये पॉलिटिकल विल, लाइक मैं श्रीलंका की मिसाल देता हूँ कि आई थिंक 8-10 साल पहले एक टेस्ट अटैक हुआ था चर्च में, एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई नहीं होने देना, तो दे पुट ऑल द एफर्ट, और उसके बाद नहीं होने दिया। मेरे ख्याल में अभी चूंकि लड़ाई फाइनल स्टेज में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आप देखें कि मिलिट्री हो, फ्रंटियर को, इवन लॉ एनफोर्समेंट पुलिस है, हाथ बांध के लोग कहते हैं जी आप लड़ें, आप हाथ भी ना लगाएं, लेकिन सिक्योरिटी भी हो। ये दो चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, वकार साहब हमारे साथ स्टेज में है। हाँ। और दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा। वकार साहब ज़रा KP की तरफ आते हैं। जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं कि सूबे के हालात बहुत ख़राब हैं, गैर मुल्की सयाह नहीं आ सकते, कॉलेज तक बंद पड़े हैं। तो क्या वाक़तन हालात इस हद तक तशवीशनाक हैं? जी किसी हद तक पॉइंट स्कोरिंग भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी गंडापुर साहब को ठीक है, धरने जुलूस अपनी जगह, सारा जोर उधर लगाया हुआ, दे नीड टू नाउ फोकस। अभी हम आई थिंक लास्ट मंथ भी गए थे, स्वात जो है चीजें काफी बेहतर हो रही हैं। टूरिज्म यहाँ तक बीच में आपने देखा मलन के पास एक डिप्लोमेट्स के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो होस्टाइल एजेंसी तो कर, मेरे ख्याल में सारी एफर्ट होनी चाहिए गवर्नेंस पे, और दूसरा फोकस करें जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है। इस तरह डिप्लोमेटिकली भी आपने ऑफेंसिव में जाना है ताकि अफगानिस्तान को कन्विंस किया जा सके, तालिबान गवर्नमेंट को, कि ये लूजिंग वॉर है। तो मेरे ख्याल में और ये जो आई थिंक रिटोरिक है जी कि फौज निकल जाए, खुदा ना खास्ता फौज अभी इंडिया की तो नहीं है, तो गंडापुर साहब को बताएं जी कि फिर आप ले आए उधर से भारत की फौज ले आए या अफगानिस्तान को बुला लें। तो पाकिस्तान आर्मी इज वेरी मच। लेकिन एक चीज ये वकार साहब, हम अक्सर बात करते हैं सिविलियन सेटअप के हवाले से। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं और स्वात में हमने देखा, वज़ीरिस्तान में हमने मिसालें देखी कि हम कहते हैं कि सिविलियन सेटअप की कैपेसिटी को ऐसे बिल्ड किया जाए कि वो एक ऑपरेशन के बाद वो उस खला को फिल कर सकें, यानी कि कोई वॉइड ना आए जिसके अंदर दूसरे अनासर आके अपनी जगह बना सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फर्दर?
अभी एक साइड पे मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन सम रिलेशनशिप टू योर क्वेश्चन। और शाते तो दो जगह खुशी मनाएगी, मेनली इट वाज बीएलए के जो कार्डर थे सोशल मीडिया इंडिया में। अच्छा, एक साइड जो है हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी, दे वर नॉट सेइंग कि जी गलत हुआ है, दे वर पॉइंट स्कोरिंग जी के सारा जोर हमारी तरफ लगा दिए। तो एक तो आई थिंक अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल और सारे मिल के काम करें, लाइक आपका नेक्टा है, उसके बाद इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, देन सूमो के अंदर भी बड़ी अच्छी एपेक्स कमेटियां वगैरह हैं कि आप डिसाइड कर लें कि इस चीज को खत्म करना है, इस पे बाय पार्टिजन आपकी लेट्स से पॉलिसी भी होगी और अप्रोच भी होगी। लाइक बीच में जब आपने ला के तालिबान को या टीटीपी को सेटल करना शुरू किया तो इश्यूज बने, तो मेरे ख्याल में इसका इंशाल्लाह हल भी निकलेगा। वी आर इन द फाइनल स्टेज और इनको डिफीट होगा इंशाल्लाह।